नमस्कार, संसद समाचारों में आपका स्वागत है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में भयंकर गदर जारी रहा। जगदीप धनखड़ के अचानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में इस्तीफे के बाद दूसरे दिन संसद में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। विपक्ष बिहार में एसआईआर पर चर्चा चाहता था, इसलिए कार्य स्थगन का नोटिस दिया गया। अखिलेश यादव, संजय सिंह, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट के चुनाव आयोग के खेल पर चर्चा चाहता था, लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष की चाहत सत्ता पक्ष की मंशा के आगे रौंदी गई। संसद में खेती पर चर्चा की जाने लगी। जब खेती पर चर्चा की मांग होती है, तब सरकार किसी और चीज पर चर्चा करती है, लेकिन अब मांग चुनाव आयोग के बिहार में जो चीजें हो रही है उस पर थी, तो सरकार खेती पर चर्चा करने लगी। मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे, हम जवाब देने को तैयार हैं। विपक्ष वेल में उतर आया, हंगामा शुरू कर दिया। एसआईआर पर सत्ता पक्ष बाहर टीवी चैनलों पर जवाब नहीं दे पा रहा है, संसद में कैसे जवाब देता। इन्हीं शिवराज चौहान को कुछ दिनों पहले जगदीप धनखड़ ने भरी सभा में, भरी महफिल में, मंच से इन्हीं शिवराज चौहान की खिंचाई की थी, आड़े हाथों लिया था। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। जगदीप धनखड़ का अब इस्तीफा हो चुका है। विपक्ष जगदीप धनखड़ के रहस्यमयी इस्तीफे से हैरान था। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकरों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का बहुत ज्यादा दबाव है। तो कुल मिलाकर लोकसभा की कार्रवाई 2 मिनट ही चल सकी और उसके बाद बंद हो गई। कहा गया कि 2 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। हालात स्पीकर के संभाले नहीं संभले, लिहाजा किरण रिजिजू समझाने के लिए खड़े होते हैं। ये हमारा अपोजिशन पार्टी का लीडर सब यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने कभी किसी विषय पे चर्चा का फाइनल निर्णय हम लोगों ने बीएससी में पूरा अभी फाइनल नहीं किया गया। बीएससी में ये चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय ये जो हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार लेगा। देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और
कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। 2 बजे भी 2-4 मिनट में ही संसद स्थगित हो गई। मोदी की दूसरी सरकार तक संसद को चलाने पर सरकार का ज्यादा जोर होता था, लेकिन जब से मोदी बैसाखी पर आए हैं तब से संसद की कार्रवाई चलती कम, स्थगित ज़्यादा रहती है। लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के भीतर से ज़्यादा काम आजकल संसद के बाहर होता है। विपक्ष ने संसद के बाहर बिहार में चुनाव आयोग की मनमर्जी और SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन लोकतंत्र का कत्ल है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पूरी भाजपा सन्नाटे में है। बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या। देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके निपटा दिया। प्रधानमंत्री ने एक खाना पूर्ति वाला ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मौका मिला और वो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया और क्यों फेयरवेल पार्टी तक नहीं ली, किस बात का गुस्सा था, ये जानना चाहते हैं तो आप प्रज्ञा के पन्ना चैनल को देखिए। वहां पर प्रज्ञा जी ने बहुत ही विस्तृत ढंग से इसे समझाया है और ज्ञान की तमाम बातें बताई हैं। संसद समाचारों में मेरे यानी भरत के साथ अभी इतना ही। संसद के इतने ही समाचार हैं और इतने ही समाचार केवल इसलिए हैं क्योंकि संसद में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसे आपको समाचारों में बताया जा सके। मुश्किल से 5-7 मिनट ही संसद चली, इससे ज़्यादा तो विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।